जिस लड़की को कभी स्कूल की फीस भरने के लिए रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, आज उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। जिस मां ने दूसरों के घरों में कपड़े सिल सिल कर बेटी को बड़ा किया, आज वही बेटी मुंबई के सी फेसिंग फ्लैट में अपने बेटे के साथ लग्जरी जिंदगी जी रही है। नाम है भारती सिंह, भारत की सबसे फेमस फीमेल कॉमेडियन। एक वक्त था जब लोग उसे देख हंसते थे, आज वही लड़की सबको हंसाकर करोड़ों कमा रही है। लेकिन इस हंसी के पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष छुपा है। गरीबी, पिता की मौत, भूख, समाज का ताना और फिर कॉमेडी के मंच पर पहला कदम। और आज मर्सिडीज बेंज, यूट्यूब चैनल से लाखों की कमाई और करोड़ों की नेटवर्क। ये कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी हंसी को हथियार बना लिया। तो चलिए शुरू करते हैं भारती सिंह की दौलत और दिल छू लेने वाली कहानी। 3 जुलाई 1984 को पंजाब के अमृतसर शहर की तंग गलियों में जन्मी एक बच्ची जिसका नाम भारती रखा गया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्ची एक दिन पूरे देश को हंसाने वाली सबसे बड़ी कॉमेडियन बनेगी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हंसी से नहीं, एक गहरे दुख से होती है। जब भारती सिर्फ 2 साल की थीं, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया। मां कमला सिंह के ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कोई सहारा नहीं था, कोई स्थायी कमाई नहीं थी, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। कमला सिंह ने सिलाई मशीन संभाली और कपड़े सिलना शुरू किया। दिन रात काम करती, लोगों के कपड़े सिलती और बदले में 10 से 20 रुपए कमाती। उसी छोटे से एक कमरे के घर में भारतीय बड़ी हो रही थी, जहां दिन में सिलाई मशीन चलती थी और रात में वही कमरा रसोई और सोने की जगह बन जाता था। घर में सुविधाएं तो दूर, कई बार बिजली भी नहीं होती थी। ऐसे में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई होती थी और ठंड में एक ही रजाई में मां और 3 बच्चे सिमट कर सोते थे। भारती की पढ़ाई की शुरुआत एक सरकारी स्कूल से हुई। किताबें दूसरों की पुरानी होती, स्कूल ड्रेस किसी रिश्तेदार की बची हुई और जूते अक्सर कटे फटे। लंच बॉक्स में कभी कुछ होता, कभी खाली ही रह जाता। स्कूल में बच्चे ताना मारते, मोटी है, हर वक्त हंसती है, लेकिन भारतीय कभी रोई नहीं। उन्होंने तानों का जवाब अपनी मुस्कान से देना सीख लिया। उन्हें समझ आ गया था कि हंसी सबसे बड़ी ताकत होती है और उन्होंने उसी को पकड़ लिया। 4th क्लास में जब स्कूल का वार्षिक उत्सव हुआ तो टीचर ने पूछा, हास्य कविता कौन सुनाएगा? पूरा क्लास चुप था, लेकिन भारती का हाथ उठा। स्टेज पर पहली बार खड़ी हुई और ऐसा बोलने का अंदाज था कि पूरा स्कूल हंसी से गूंज उठा। टीचर तक हैरान रह गए। वही पहला स्टेज था जहां भारती को एहसास हुआ कि उनके पास कुछ ऐसा है जो औरों के पास नहीं। घर में हालात अब भी वैसे ही थे। मां दिन रात सिलाई करती और भारतीय स्कूल के बाद उसी मशीन के पास बैठ जाया करती थी। कई बार मां को स्कूल जाकर कहना पड़ता था कि फीस भरने के लिए थोड़ा वक्त दें, लेकिन मां ने कभी भारतीय को स्कूल से हटने नहीं दिया। मां और बेटी दोनों ने तय कर लिया था कि गरीबी से हार नहीं मानेंगे। इन हालातों में भी भारतीय हर स्कूल प्रोग्राम में भाग लेती थी, चाहे वो नाटक हो, भाषण प्रतियोगिता हो या हास्य कविता, वो सबसे आगे रहती। धीरे धीरे स्कूल में उनका नाम बनने लगा। सब कहते थे, ये लड़की तो सबको हंसाने की मशीन है। लेकिन भारतीय जानती थीं कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी उन्हें बहुत दूर जाना है। सर्दियों की उन रातों में जब भूख से नींद उड़ जाती थी, तब मां हल्का गर्म पानी बनाकर बच्चों को देती थी और कहती थी, सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन असलियत ये होती थी कि घर में दूध नहीं होता था। ऐसे में मां के झूठ में भी एक सच्चा प्यार छुपा होता था और उसी प्यार ने भारतीय को मजबूत बनाया। कई बार ऐसा होता कि घर में एक ही रोटी बनती तो मां खुद भूखी सो जाती और बच्चों को खिला देती। भारतीय ने मां से सीखा, चुपचाप सह लो लेकिन हार मत मानो, और इस एक सीख ने उनकी जिंदगी की नींव रख दी। वो हर दिन खुद से एक वादा करती थी, एक दिन ऐसा आएगा जब मां ये सिलाई मशीन छोड़ेंगी और मैं उन्हें ऐसा घर दूंगी जहां ये सब न हो। और उसी जज्बे के साथ भारतीय बड़ी हुई। इस तरह का बचपन जहां हर दिन संघर्ष, भूख, ताना और दर्द से भरा हो, वहां से निकलकर किसी का मुस्कुराना ही एक चमत्कार होता है। और भारतीय वही चमत्कार बन गई। उन्होंने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि पूरे देश को हंसाने की ताकत अपने भीतर पैदा की। भारतीय सिंह का बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने अमृतसर के एक सरकारी कॉलेज में बीए इतिहास में दाखिला लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति अब भी बहुत खराब थी, लेकिन मां कमला सिंह ने जैसे तैसे सिलाई करके उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया। कॉलेज का माहौल स्कूल से अलग था। यहाँ भारतीय को अपनी कला को
और खुलकर दिखाने का मौका मिला। उन्होंने कॉलेज के थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और यहीं से उनकी कॉमिक टाइमिंग का असली जलवा लोगों के सामने आया। भारतीय स्टेज पर बोलती थीं और पूरा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज उठता। उनकी देसी शैली, पंजाबी लहजा और इमोशन से भरी एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, भारतीय खेलों में भी अव्वल थीं। उन्होंने पिस्टल शूटिंग और आर्चरी में नेशनल लेवल तक भाग लिया और कई मेडल भी जीते। लेकिन जब आगे बढ़ने की बात आई तो आर्थिक हालात आड़े आ गए। शूटिंग किट्स और ट्रेनिंग का खर्च वहन करना उनके बस की बात नहीं थी और उन्हें मजबूरन खेल छोड़ना पड़ा। कॉलेज के दिनों में भारती को कई बार छोटे नाट्य समूहों में भी काम मिला, जहां उन्हें 500 से 1000 रुपये मिलते थे। वो पैसे वो माँ को भेजती थीं या अपनी जरूरतों में इस्तेमाल करती थीं। इसके साथ साथ वह लगातार थिएटर, स्किट्स और मोनोलॉग्स में भाग लेती रहीं। बीए के बाद उन्होंने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए में दाखिला लिया। वहां का माहौल और बड़ा था और भारती ने यूनिवर्सिटी के इंटर फेस्टिवल्स में भाग लेकर कई बार पहला स्थान पाया। उनके प्रोफेसर तक कहते थे, ये लड़की एक दिन टीवी पर जरूर आएगी। इसी दौरान उनके एक सीनियर ने उन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन के लिए बोला। भारतीय को डर लग रहा था। उनका शरीर, उनका चेहरा, उनका पहनावा सब टीवी की ग्लैम दुनिया से अलग था, लेकिन भीतर कहीं एक विश्वास था कि वो हंसी के दम पर कुछ भी कर सकती है। और उन्होंने ऑडिशन देने का फैसला लिया जो आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कॉलेज और थिएटर की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी भारती सिंहा अब एक ऐसे मोड़ पर थीं जहां जिंदगी कोई बड़ा फैसला मांग रही थी। चंडीगढ़ में मास्टर्स कर रही भारती को एक दिन उनके प्रोफेसर ने सलाह दी, तुम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आए का ऑडिशन दो। तुम जैसी नेचुरल कॉमेडियन कम ही देखने को मिलती हैं। शुरुआत में भारतीय हिचकिचाई। टीवी की दुनिया ग्लैमरस चेहरों से भरी हुई और वो एक आम शक्ल सूरत की देसी लड़की। लेकिन फिर माँ की याद आई, वो संघर्ष, वो भूख और वो एक वादा। माँ को ये सिलाई मशीन छोड़वानी है और बस भारती ने हिम्मत जुटाई और मुंबई निकल पड़ी। 2008 में उन्होंने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 का ऑडिशन दिया। मंच पर जाते ही लोगों ने उन्हें हल्के में लिया। एक भारी शरीर वाली लड़की जो पहली बार टीवी कैमरे के सामने खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पूरा माहौल पलट गया। उनके पंच, उनकी टाइमिंग, उनका देसी अंदाज सब इतना प्रभावशाली था कि वो सीधे फाइनलिस्ट बन गई। इस शो ने भारती को वो पहचान दी जो एक साधारण लड़की को स्टार बना देती है। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉमेडी एस्कास, कॉमेडी नाइट्स बचाओ, द कपिल शर्मा शो, खतरौन के खिलाड़ी, हुनारबाज, इंडियाज गॉट, लोगों ने उन्हें कॉमेडी क्वीन कहना शुरू कर दिया। एक महिला कॉमेडियन के तौर पर उन्होंने उस दुनिया में जगह बनाई जहां पहले सिर्फ मर्दों का दबदबा था। उन्होंने साबित कर दिया कि कॉमेडी सिर्फ दिखावे से नहीं, दिल से होती है। उनका किरदार लल्ली आज भी लोगों को याद है। उनकी हंसी, उनके एक्सप्रेशन और उनकी बोलचाल की शैली, हर चीज ने उन्हें एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। भारती की मेहनत और सच्चाई ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां उनके पास शो की लाइन लगी रहती थी। एक समय जो लड़की 500 रुपये के रोल्स करती थी, अब एक शो के लाखों चार्ज करती है। ये था भारतीय सिंह का स्टारडम, मेहनत, आत्मविश्वास और असलीपन की जीत। भारतीय सिंह का नाम आज सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है, वो एक ब्रांड बन चुकी है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और ब्रांड्स की जेबें ढीली हो जाती हैं। एक दौर था जब वो 500 रुपये में ड्रामा करती थी, लेकिन आज भारती की नेटवर्थ करोड़ों में है। 2025 तक की रिपोर्ट्स के अनुसार भारती सिंह की कुल नेटवर्थ लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा आंकी गई है। ये कमाई सिर्फ टीवी शो से नहीं बल्कि कई अलग अलग स्रोतों से आती है, जिनमें स्टेज परफॉर्मेंस, ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन कंपनी, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया शामिल है। भारतीय टीवी के हर बड़े शो की पहली पसंद है। द कपिल शर्मा शो, इंडिया के गॉट टैलेंट, हुनरबाज, डांस दीवाने, खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज में वो एंकरिंग या कॉमिक एक्ट्स करती रही है। एक शो के लिए वो 10 से 15 लाख तक चार्ज करती है। वहीं किसी स्टेज परफॉर्मेंस या लाइव इवेंट के लिए उनकी फीस 12 से 20 लाख रुपए के बीच होती है। शादी ब्याह या प्राइवेट कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए भी वो बेहद पॉपुलर है। भारती के पास खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसका नाम उन्होंने अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ मिलकर रखा, H3 प्रोडक्शंस। इसके तहत वो कई डिजिटल और टीवी कंटेंट बनाते हैं और इससे उन्हें रेवेन्यू का एक नया रास्ता मिला है।
सोशल मीडिया भी भारती की कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुका है। इंस्टाग्राम पर उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए 2 से 4 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। कई नामी ब्रांड्स जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स, बेबी केयर, फैशन और हेल्थ सप्लीमेंट्स उनके साथ कोलैब कर चुके हैं। इसके अलावा भारती के पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी है, जिसमें उन्होंने कुछ बुटीक कंपनियों और छोटे डिजिटल स्टार्टअप्स में पैसे लगाए हैं। उन्होंने अपनी कमाई को प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट्स और गोल्ड में भी सुरक्षित रखा है। आज भारती के पास जितनी दौलत है वो किसी कॉमेडियन या एंकर के लिए एक मिसाल है। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे सालों की मेहनत, रिजेक्शन, आंसू और वो मां की छाया है जिसने सिलाई मशीन से शुरुआत की थी। भारती सिंह की नेटवर्थ सिर्फ पैसे का आंकड़ा नहीं है, ये उस जिद का नतीजा है जो एक गरीब घर की लड़की के दिल में थी और उसी जिद ने उन्हें बना दिया भारत की सबसे महंगी महिला कॉमेडियन। जिस लड़की ने बचपन एक कमरे के घर में बिताया जहां रसोई, बिस्तर और मां की सिलाई मशीन एक ही जगह हुआ करती थी, आज वही भारती सिंह मुंबई की पॉश लोकेशन में करोड़ों के फ्लैट में रहती है। उनके घर की दीवारों में अब संघर्ष नहीं, सफलता की गूंज सुनाई देती है। भारती ने अपने मेहनत और हुनर से न केवल नाम कमाया बल्कि एक ऐसा घर भी खरीदा जो उनकी कहानी की बुलंदी को दर्शाता है। भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में रहते हैं, जो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के बीच सबसे महंगी और हाई प्रोफाइल लोकेशनों में से एक है। उनका घर एक सी फेसिंग 4 BKH अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ से 7 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। इस घर का इंटीरियर डिजाइन खुद भारती और हर्ष ने प्लान किया है। उन्होंने अपने घर को बेहद कलरफुल, पॉजिटिव और फैमिली फ्रेंडली बनाया है, जो उनके स्वभाव और जिंदगी की झलक दिखाता है। इस घर की सबसे खास बात इसका लिविंग एरिया है, जो बड़ा, खुला और पूरी तरह से नेचुरल लाइट से भरपूर है। यहाँ से समंदर का नजारा सीधा दिखाई देता है और भारती अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने बेटे गोला के साथ यहीं बैठकर फोटोज शेयर करती है। घर में एक आलीशान मॉड्यूलर किचन, एक मिनी होम थिएटर जॉन और एक बेबी प्ले एरिया भी बनाया गया है। भारती ने इस घर को सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक ड्रीम होम के तौर पर तैयार किया है। इसके अलावा भारती के पास गोवा में भी एक हॉलिडे होम है जो बीच के पास बना है। ये प्रॉपर्टी उन्होंने अपने और अपने परिवार के वेकेशन के लिए ली थी। यहाँ वो अक्सर दोस्तों के साथ समय बिताती हैं और वहां से रील्स और व्लॉग्स भी बनाती हैं। गोवा की इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 3 करोड़ बताई जाती है। यही नहीं, अमृतसर में उनके पैतृक घर को भी उन्होंने रेनोवेट कराया है। वो घर जहां उनका बचपन बीता था, आज भी उनकी यादों से भरा हुआ है। भारतीय वहां अक्सर जाती हैं और गांव के बच्चों को गिफ्ट्स ऑफ कपड़े बांटती हैं। कुल मिलाकर भारती के पास आज 3 बड़े रियल एस्टेट एसेट्स हैं। मुंबई में सी फेसिंग फ्लैट, गोवा में प्राइवेट हॉलिडे होम और अमृतसर में फैमिली हाउस। जिन दीवारों के बीच उन्होंने संघर्ष किया, आज उनके पास वो दीवारें हैं जिनमें सफलता की तस्वीरें टंगी हैं। भारती सिंह का नाम आज सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल भी आज किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं। एक वक्त था जब वो लोकल बस से कॉलेज जाया करती थीं और अब उनके पास ऐसी लग्जरी कारें हैं जिन्हें देख लोग दंग रह जाते हैं। भारती को कारों का खास शौक है और उनकी गाड़ियों का कलेक्शन इसी का सबूत है। सबसे पहली कार जो भारती ने अपने पैसे से खरीदी थी वो थी मारुति स्विफ्ट जीर। उस वक्त भारतीय टीवी इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत कर चुकी थी और उन्हें 5,000 से 7,000 रुपए प्रति एपिसोड मिला करता था। इसी कमाई से उन्होंने अपनी पहली कार ली थी और आज भी वो कार उनके दिल के बहुत करीब है। भले ही अब वो उस कार को इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन वो आज भी उनके गैराज में एक याद की तरह मौजूद है। जैसे जैसे भारती का करियर और इनकम ग्रो हुई, वैसे वैसे उनका कार कलेक्शन भी लग्जरी लेवल पर पहुंच गया। सबसे महंगी कार है मर्सिडीज बेंज GLS, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। ये एक फुल साइज लग्जरी SUV है जो आमतौर पर सिर्फ टॉप बिजनेस क्लास या बड़े फिल्म स्टार्स के पास होती है। इस गाड़ी में भारतीय अक्सर अवार्ड फंक्शंस, टीवी शोज और स्पेशल अपीयरेंस के लिए पहुंचती हैं। इसके अलावा उनके पास एक और प्रीमियम SUV है ऑडी Q5, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। ये कार भारती के रोजमर्रा के शूट्स और फैमिली ड्राइव्स के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें सफर करते हुए वो कई बार इंस्टाग्राम स्टोरीज भी शेयर करती है। भारती के पास एक कस्टमाइज्ड वैनिटी वैन भी है जो शूटिंग के दौरान उनका पर्सनल मेकअप रूम, चेंजिंग रूम और आराम की जगह बन जाता है। ये वैन किसी चलता फिरता आलीशान घर की तरह है जिसमें हर सुविधा मौजूद है, जैसे मिनी किचन, बेड,
टीवी स्क्रीन, मेकअप सेटअप और ऐसी। इस वैन की कीमत 60 से 70 लाख रुपए के आसपास मानी जाती है। भले ही भारतीय खुद को देसी और जमीन से जुड़ी लड़की मानती हो, लेकिन उनकी कारें एकदम रॉयल टच देती हैं। वो खुद कहती हैं कि जब उन्होंने पहली बार मर्सिडीज खरीदी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये उन्हीं की गाड़ी है, लेकिन फिर वो मां को उसमें बिठाकर सबसे पहले मंदिर गईं। ये उनके लिए सफलता की सबसे बड़ी पूजा थी। आज भारती सिंह के पास 4 से ज्यादा गाड़ियां हैं और हर गाड़ी उनके जीवन के एक मुकाम की कहानी कहती है। कभी भूखे पेट कॉलेज जाती भारती आज लग्जरी गाड़ियों में बैठकर देश भर में लाखों लोगों को हंसाने निकलती। जब टीवी की दुनिया में भारती सिंह ने अपना सिक्का जमा लिया, तब उन्होंने डिजिटल दुनिया की ओर रुख किया और यहीं से शुरू हुआ उनके एक नए साम्राज्य का निर्माण, यूट्यूब चैनल। भारतीय जानती थीं कि आने वाला दौर डिजिटल कंटेंट का है और उन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। उनका चैनल बना भारतीय टीवी और देखते ही देखते लाखों लोग जुड़ते चले गए। आज भारती सिंह का यूट्यूब चैनल 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस चैनल पर वो व्लॉग्स, कॉमेडी स्किट्स, बिहाइंड द सीन्स और सबसे अहम अपने बेटे गोला के साथ क्यूट फैमिली मोमेंट्स शेयर करती है। लोग उनके वीडियो सिर्फ हंसने के लिए नहीं, बल्कि उनके रियल और सरल अंदाज को देखने के लिए देखते हैं। यूट्यूब पर भारती की कमाई कई स्रोतों से होती है। सबसे पहला जरिया है एडसेंस। हर वीडियो पर मिलने वाले व्यूज के हिसाब से भारती को 2 से 4 लाख रुपए प्रति माह सिर्फ एड रेवेन्यू से मिलते हैं। त्योहारों या वेकेशन सीजन में जब उनके वीडियो वायरल होते हैं, तब ये कमाई और भी बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा जरिया है स्पॉन्सर्ड वीडियोस। कई ब्रांड्स जैसे बेबी प्रोडक्ट्स, हेल्थ ड्रिंक्स, फैशन, ब्यूटी और डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स भारती के चैनल पर प्रमोशन करवाते हैं। एक स्पॉन्सर्ड वीडियो के लिए भारती 1 से 2 लाख रुपए तक चार्ज करती है और महीने में 3 से 4 ब्रांडेड कोलैब तो आम बात है। तीसरा जरिया है लाइव इंटरैक्शंस और सुपर चैट्स। कभी कभी भारतीय लाइव आकर फैंस से बात करती है और वहां भी फैंस उन्हें सुपर चैट्स और गिफ्ट्स के जरिए पैसे भेजते हैं। ये भले छोटी कमाई लगे, लेकिन ये उनके कनेक्शन को मजबूत करता है। उनका यूट्यूब चैनल सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का नया चेहरा है, जहां वो मां है, पत्नी है, दोस्त है और सबसे अहम वही असली भारती है, जो कैमरे के बाहर भी वैसी ही है जैसे मंच पर। भारती का ये डिजिटल सफर इतना सफल है कि उन्होंने अब अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ मिलकर भारती एंड हर्ष नाम से एक नया चैनल भी लॉन्च किया है, जहां दोनों मिलकर फैमिली, कॉमेडी और ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। इसका भी रिस्पॉन्स जबरदस्त है। आज भारतीय यूट्यूब से महीने के 5 से 8 लाख रुपए कमा रही हैं और ये कमाई हर दिन बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने साबित कर दिया कि जो कलाकार सच्चा होता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चमकता है, चाहे वो स्टेज हो, टीवी हो या यूट्यूब। तो दोस्तों, ये थी उस लड़की की कहानी जो एक कमरे के घर से निकली, मां की सिलाई मशीन के नीचे पली और आज करोड़ों की दौलत की मालकिन है। भारती सिंह सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो हंसी भी आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। अगर आपको भारती की ये पूरी यात्रा पसंद आई हो, बचपन से लेकर यूट्यूब स्टार बनने तक का सफर, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई हंसी और एक नए हीरो के साथ।